एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी एक सेट ऑफ रिलेटेड डेटा है और उससे रिलेटेड कुछ बिहेवियर है या फिर आप बोल सकते हैं फंक्शन है, तो आप इन सब चीज़ों को एक साथ ग्रुप करके ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं और थोड़ा बेटर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपने कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका अगर एनालॉजी दूं मैं, तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर जैसे कोई कार है तो कार के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? उसका मॉडल होगा, उसका कलर होगा, उसका मेक होगा। ठीक है, उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं? स्टार्ट, ड्राइव, स्टॉप। ठीक है, ये सब बिहेवियर है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, कार का बिहेवियर है। तो अगर ये सारी चीजों को आपको अगर एक साथ रखना है ग्रुप करके, तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये सारी प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं और ये सारे फंक्शंस को भी उसी के साथ ऑब्जेक्ट के साथ रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होता है। आपको एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल के बाद बनाने के बाद में इज इक्वल्स टू, देन कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद में आपको की वैल्यू पेयर में जो है वैल्यूज को डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की वैल्यू। फिर अगर आपको कोई फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सबको आपको ये कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स हो गया। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आप उसमें एलिमेंट्स कैसे, प्रॉपर्टीज को कैसे ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स देखेंगे। फिर दिस कीवर्ड देखेंगे क्या होता है, फिर आप लूप कैसे करोगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाकी कुछ जो है मेथड जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और हम यहाँ पे आएंगे। अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्टूडेंट नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगी, यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब स्टूडेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? तो स्टूडेंट नेम हो सकता है, फिर बीच में हमें कॉलन लगाना है और इसके बाद में वैल्यू देनी है। तो क्योंकि स्ट्रिंग रहेगा ये, तो मैं इसका नाम मान लीजिए ये दे रही हूँ। फिर कॉमा लगा के उसको हमें सेपरेट करना है। अब स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आईडी दे देते हैं। मान लीजिए मैंने 1 दे दिया है। अभी स्टूडेंट में और क्या हो सकता है? जैसे कि जैसे कोर्स हो सकता है, तो कोर्स दे देते हैं। यहाँ पे कोर्स का कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है CS। उसके बाद में और क्या हो सकता है? एज हो सकती है, एज दे देते हैं 22। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। अब अगर इसमें इस ऑब्जेक्ट को लॉग करवाती हूँ तो हम इसके देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है स्ट्रक्चर में। इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और आप अगर ये देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट नेम है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है और एज है। तो ये सारी चीजें हमारा इस ऑब्जेक्ट में आ चुका है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, एक और बनाते हैं। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे लेट कार इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उसके प्रॉपर्टीज डालेंगे। जैसे कि अगर मैंने मेक में डाल दिया है लेट्स से टेस्ला, उसके बाद में हम यहाँ पे मॉडल में डाल देते हैं मॉडल भी, उसके बाद में यहाँ पे हम डाल देते हैं ईयर। ठीक है, और ईयर में कुछ भी डाल दो आप, 2020। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको लॉक करवाना है तो बेसिकली आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। और अगर यहाँ पे फंक्शन है तो वो भी हम ऐड करेंगे, वो हम देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को बनाने। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूंगी तो आप देखो यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जो की और वैल्यू है ये सब सब कुछ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। यहाँ पे की चाहिए फिर वैल्यू चाहिए, हमने सीधा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया, यहाँ पे लॉग करवाया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है यहाँ पे। अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए और उसका वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे उसको एक्सेस करूंगी? कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो अगर मुझे मान लीजिए इस सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ इसको हम ना कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। अगर मुझे सिर्फ इसका मॉडल चाहिए तो मैं क्या करूंगी? दो तरीके होते हैं, एक ब्रैकेट नोटेशन होता है, एक डॉट नोटेशन होता है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? कार डॉट, और अगर मैंने यहाँ पे मॉडल किया, सेव किया, तो देखिए मॉडल 3 आ गया है ना। और अगर एक तो ये डॉट हो गया और एक दूसरा होता है ब्रैकेट नोटेशन। तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसको इसमें डालना पड़ेगा, कोट्स में डालना पड़ेगा, इसको कोट्स में डालेंगे और इसको सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर्टी के वैल्यूज को, एक तो डॉट से कर सकते हो और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर इसको मॉडिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर मुझे मॉडिफाई करना है इसके कोई भी वैल्यू को, तो मैं यहाँ पर अगर मान लो अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो कार डॉट मॉडल, अगर मुझे मॉडल को मॉडिफाई करना है तो इज इक्वल्स टू, अभी ये क्या है 3 है, तो एक काम करते हैं इसको हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 4 मान लीजिए। ठीक है, और अब अगर मैं इसको वापस से लॉग करवाऊंगी, इसको सेव करते हैं, तो आप देखो इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया। अब अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करवाऊं तो आप देखोगे कि प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है उसका। ठीक है, सेव करेंगे और आप देखो यहाँ पे टेस्ला और यहाँ पे मॉडल में मॉडल 4 आ रहा है। ठीक है, 3 नहीं है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं ऐड और डिलीट कैसे करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी? कार डॉट, मान लीजिए मुझे कलर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलर नहीं डाला है प्रॉपर्टी में।
ठीक है, ये सबको हम हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने कलर डाला नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पे कलर अगर ऐड करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे किया रेड, और अगर हम इसको अभी लॉग करवाते हैं और कार को से लॉग कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे कलर भी ऐड हो गया है इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस ऑब्जेक्ट का नाम देना है डॉट करके, और फिर जो भी प्रॉपर्टी आपको इसमें ऐड करना है उस प्रॉपर्टी का नाम देना है और उसका वैल्यू दे देना है, तो वो अपने आप ही इस ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको डिलीट करना है तो आप सीधा यहाँ पे लिखोगे डिलीट, और जो भी आपको प्रॉपर्टी डिलीट करना है, तो मान लीजिए अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं मॉडल को, ठीक है, तो लिखेंगे कार डॉट मॉडल, और इसके बाद में एक बार लॉक करवाते हैं, तो यहाँ पे अभी हमें मॉडल नहीं दिखना चाहिए। सेव करते हैं तो आप देखो यहाँ से मॉडल गायब हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मॉडल नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, और डिलीट करने के बाद अगर आप लाइक ऑब्वियसली जब अगर आप एक्सेस करने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो लॉग अगर मैं कार डॉट मॉडल को अगर एक्सेस करना चाहूंगी तो यहाँ पे अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं। अब देखते हैं ये मेथड्स क्या होंगे। ठीक है, मेथड कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट में देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एक मेथड अगर ऐड करना है तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, पहले आपको मेथड का नाम लिखना होगा, फिर यहाँ पे कॉलन लगाना होगा, फिर आप लिखेंगे फंक्शन और ब्रेसेस लगाएंगे, फिर ये मतलब नॉर्मल जो फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो आपको बस यहाँ पे लिख देना कि आप जो भी लॉजिक चाहते हो या फिर कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो इसमें से, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं कुछ ऐसे, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ग्रीट, फंक्शन का नाम मैंने ग्रीट दे दिया, और यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू लॉग करवा लेते हैं लॉग, और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, और यहाँ पे काम करते हैं, तो अगर स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे डालती हूँ तो पहले देखते हैं इससे क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम डाला है, और इसको इसको कॉल मतलब लॉग मतलब फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना, तो स्टूडेंट डॉट ग्रीट। ठीक है, इसको कॉल किया हमने और देखा है इससे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हेलो एलिस। ठीक है, एक बार ये दिस कीवर्ड का हम लोग देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे एक्सेस कर रही हूँ सीधा, तो अगर आप देखो मैं सेव करती हूँ तो क्या बताता है, इट्स नॉट डिफाइंड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ लेट और सेम नाम से। ठीक है, तो लेट्स से लेट स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, इसका एलिस नाम है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ग्लोबल एलिस। ठीक है, और इसको मैं अगर सेव करती हूँ तो आप देखो ये क्या बता रहा है, हेलो ग्लोबल एलिस। अब आप सोचो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ये जो हमने मेथड बनाया है यहाँ पे, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो ये इसको क्यों एक्सेस कर रहा है, ये इसको क्यों नहीं एक्सेस कर रहा है, क्योंकि आपको ना कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, तो ये ना प्रिंट करने लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हेलो एलिस, अभी ये वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब दिस कीवर्ड जो होता है ना, वो इसको बस इजी बनाने के लिए होता है। ठीक है, कि आपका जो करंट कंटेक्स्ट है वो उसी को रिफर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक काम करता है, मैं और भी चीज यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो देखो इसने दिस खुद से लगा दिया, स्टूडेंट आईडी 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे ये लिखूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, तो भी आ रहा है 1। तो बेसिकली मैं, क्योंकि ये सेम ही कंटेक्स्ट है ना, ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, सेम कंटेक्स्ट है, और क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये प्रॉपर्टी ना कहीं और भी डिफाइन करी गई है तो उसको एक्सेस नहीं करे, वो इसी के कंटेक्स्ट में रहे और इसको ही एक्सेस करे। तो बार बार इसी का नाम देने से बेटर है ना, मैं ये भी दे सकती हूँ दिस डॉट, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस डॉट। तो आप देखो यहाँ पे सेव करेंगे तो देखो तब भी ये चल रहा है ना। तो बार बार वो आप उसको इसको लिखने से बेटर अगर आप दिस डॉट करके लिखोगे ना तो भी वो चलेगा। तो ये बेसिकली करंट कंटेक्स्ट को रिफर करने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम ये नहीं लगाएंगे और अगर हम ये भी नहीं लगाएंगे, तो अगर इस प्रॉपर्टी के नाम से कहीं पे कोई दूसरा वेरिएबल है तो ये उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, रादर देन बीइंग इन द सेम कंटेक्स्ट। अब देखते हैं कि लूप कैसे करेंगे। अगर आपको एक अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा लूप चलाना है, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लूप चलाना है जिससे आप इसके सारे कीज को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर आप नॉर्मल सारे एंट्रीज को देखना चाहते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लूप चलाएंगे। अब इसके लिए होता है ऑब्जेक्ट पे चलाने के लिए हम जनरली फॉर इन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर इन लूप, आई होप कि आपको याद होगा। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, मैं लिखूंगी यहाँ पे फॉर। अब यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल दे देंगे, मतलब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो पर आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे लेट की, उसके बाद में इन। ठीक है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, और किसके अंदर आपको चलाना है, ये इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये। अब इसके अंदर अगर मुझे कीज चाहिए तो मैं यहाँ पे सीधा लॉग करूंगी, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ कीज के ऊपर ही घूमता है। ठीक है, मतलब कीज हर एक की पे जाएगा ये। ठीक है, तो अगर मुझे की सारा का सारा प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे की लिख दूंगी और सारे के सारे की प्रिंट हो जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गया, कोर्स, एज और ग्रेड, तो ये सारे प्रॉपर्टी के नेम है, सारे की है ना, की वैल्यू पेयर में है, तो सारे कीज आ गए। अब अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे
हम करेंगे लॉग। और वैल्यूज के लिए बस आपको इसका जो नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम, और ऑब्जेक्ट के नाम है उसके अंदर अगर आप की डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम, उसके अंदर अगर आप की को प्रोवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा रिटर्न में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया और इसके अंदर मुझे क्या देना है, मुझे इसके अंदर की को पास करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सारा हमें वैल्यू मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो Alice 1 CS age 22, और फंक्शन में जो हमारा जो भी आ रहा है हेलो दिस डॉट, मतलब यहाँ फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन दिखा रहा है, पर अगर आपको फंक्शन देखना है सीधा तो आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नेम लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर की और वैल्यू पे आइटरेट करवाना है तो आप ये फॉर इन का यूज करोगे। ठीक है, पर फंक्शन में आपने देखा क्या हुआ, सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन रिटर्न किया है। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन, आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डालना है तो इस काम करते हैं, इसको हटाते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए एड्रेस डालना है तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिखूंगी। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी एक नया दूसरा बनाना है ना ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी से मुझे डालना है, मान लीजिए सिटी नेम डाल देते हैं। ठीक है, सिटी नेम में मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिया, जैसे कि न्यूयॉर्क डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पोस्टल कोड डालूं तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अब अगर मुझे ये इसको एड्रेस को एक्सेस करना है तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सीधा से लिखूं लॉग, और यहाँ पे क्या है हमारा नाम स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट, अगर मैं सिटी नेम लिखूं तो देखिए क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट के बाद में आपको डॉट एड्रेस लिखना पड़ेगा, डॉट एड्रेस फिर डॉट सिटी नेम। ठीक है, तो ये आएगा। तो मतलब अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हुआ तो आप बना तो सकते हो, पर अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब नोड बाय नोड जाना पड़ेगा। पहला नोड हो गया आपका, फिर ये दूसरा हो गया, फिर उसके अंदर जो भी आ रहा है तो आप उसको ऐसे एक्सेस करोगे। और अगर ऐसे मुझे पोस्टल कोड को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे ही पोस्टल कोड को एक्सेस करूंगी। और मॉडिफाई आप इसको भी कर सकते हो। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगी, जैसे कि स्टूडेंट डॉट एड्रेस और डॉट सिटी नेम, अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो आप देखिए ये चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लॉग करती हूँ, लॉग और फिर स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट सिटी नेम, अगर हम इसको सेव करेंगे तो डॉट, तो यहाँ पे देखिए सिटी नेम आ गया। ठीक है, और अगर मैं पूरा का पूरा अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग और यहाँ पे स्टूडेंट, तो आप देखोगे जो मैंने नया वैल्यू डाला है वो आएगा। ठीक है, सिटी नेम में, तो आप देखो सिटी नेम में नया वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब इसके मेथड्स देख लेते हैं, कीज वैल्यूज और एंट्रीज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के डॉट कीज डॉट वैल्यूज डॉट एंट्रीज, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम देना है आपको, डॉट कीज अगर आप लगाओगे, अगर आप ये मेथड लगाओगे तो आपको उसके सारे ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टी के कीज मिल जाएंगे, वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगा, एंट्री से दोनों की वैल्यू पेयर मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कीज चाहिए, तो मेरा मेथड क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ठीक है, और किसका की चाहिए मुझे, स्टूडेंट का, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया, इसको सेव करेंगे तो आप देखो ये सारे कीज देगा आपको, ये सारे कीज हैं और कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, कीज क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, एज और एड्रेस, ये सारे कीज हैं। सिमिलरली अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लॉक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और किसका चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, फिर सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएगा। तो वैल्यूज में क्या है, Alice 1 CS 22, एंड देन एड्रेस के अंदर जो डिटेल्स है वो भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मुझे तीसरा मेथड क्या था, एंट्रीज था, तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके सो लॉग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और किसका एंट्रीज देखना है मुझे, स्टूडेंट का, यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ पे आपको सारे एंट्रीज मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट नेम देखो, की और वैल्यू दोनों मिल रहा है इसमें। ठीक है, की वैल्यू, की ये है, इसका वैल्यू ये है, ये की है, वैल्यू की वैल्यू सब कुछ, और यहाँ पे भी आपको पूरा की वैल्यू में आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं ऑब्जेक्ट के। अभी के लिए आप अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस स्ट्रक्चर ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, और क्या इस सबको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, इसके अंदर आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, इसके अंदर आप मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो, फिर उसको एक्सेस कैसे करना है। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको ये आएंगी तो अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आपको ये सब वैसे भी लाइक मतलब मेमोराइज हो जाएगा बेसिकली रूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली हैज ओन प्रॉपर्टी। तो ये हैज ओन प्रॉपर्टी ना हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बेसिकली ये बस बताएगा कि प्रॉपर्टी है उसके अंदर या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ लॉग, इसको मैं हटा ही देती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ लॉग और यहाँ पे ये मेथड का यूज करते हैं हैज ओन प्रॉपर्टी, और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आपको पता करना है कि आप कौन से प्रॉपर्टी के बारे में पता करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले ये पास करती हूँ स्टूडेंट आईडी, तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी है, इसमें क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, इसको हमें एक्चुअली ऐसे देना होगा।
होगा, ठीक है, कोटेशंस में की को ऐसे देना होगा। तो देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे देती हूँ जैसे कि फोन, तो फोन तो मैंने यहाँ पे कहीं डिफाइन किया नहीं है ना, तो ये फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। तो इसे आप चेक कर सकते हो कि वेदर अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट और नॉट। तो बस ऑब्जेक्ट के बेसिक्स में इतना ही था, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।